जीसस क्राइस्ट हिंदी स्टोरीज। प्रस्तुत पोस्ट जीसस क्राइस्ट हिंदी स्टोरीज में हम प्रभु ईसा मसीह के जीवन से संबंधित 5 प्रेरक प्रसंग की चर्चा करने वाले हैं। एक से बढ़कर एक ये प्रेरक प्रसंग मानवीय मूल्यों के उत्थान में सहायक साबित होंगी। प्रेम का संदेश। जीसस क्राइस्ट हिंदी स्टोरीज। ईसा ने बंधुत्व की भावना को प्रश्रय देने के लिए एक अच्छा उदाहरण स्वयं के माध्यम से दिया। पास्का के पर्व के पहले दिन उन्होंने कपड़े उतारकर कमर में अंगोछा बांधा, तसले में पानी भरकर अपने शिष्यों के पांव धोए और उन्हें अंगोछा से पोंछा। उनसे ये भी कहा, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, अतः मैंने अर्थात तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा और कोई प्रेम नहीं। अपराधी कौन? जीसस क्राइस्ट हिंदी स्टोरीज। महात्मा ईसा अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि उत्तेजित लोगों की भीड़ एक स्त्री को घेरे खड़ी है। उन्होंने वहां खड़े व्यक्तियों से भीड़ का कारण पूछा। पूछने पर लोगों ने जानकारी दी कि इस स्त्री ने पाप किया है। ईसा कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोले, अपराधी को दंड देना उचित है, मगर पहला वार वह करेगा जिसने जिंदगी में कोई अपराध न किया हो। लोग सोच में पड़ गए और उनके उठे हुए हाथ रुक गए। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। लोगों को शायद समझ आ गया था कि हम सभी अपराधी हैं। ईसा ने स्त्री के सिर पर प्रेम से हाथ रखा और कहा, जा प्रभु से क्षमा मांग और नेक जीवन व्यतीत कर। पतित सेवा। जीसस क्राइस्ट हिंदी स्टोरीज। ईसा एक दिन भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुँचे। वे एक ऐसे मोहल्ले में ठहरे जो दुराचारियों के लिए कुख्यात था। नगर के प्रतिष्ठित लोग ईसा के दर्शन करने लिए पहुँचे और आश्चर्य से पूछा, भला इतने बड़े नगर में आपको सज्जनों के साथ रहने की जगह न मिली या आपने उनके बीच रहना पसंद न किया? ईसा ने मुस्कुराते हुए पूछा, वैद्य मरीज को देखने जाता है या भले चंगे लोगों को? ईश्वर का पुत्र पीड़ितों और पतितों की सेवा के लिए आया है, उसका स्थान उन्हीं के बीच है। जब दावत में ईसा पहुँचे। जीसस क्राइस्ट हिंदी स्टोरीज। किसी गांव में एक दुराचारी व्यक्ति रहता था। गांव के लोग उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। एक दिन इसी दुराचारी व्यक्ति ने महात्मा ईसा को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। जब गांव के लोगों को पता चला तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। सभी यह जानकर हैरान थे कि महात्मा ईसा ने इस दुराचारी व्यक्ति के घर भोजन करना कैसे स्वीकार कर लिया। गांव वालों ने फैसला किया कि सब ईसा के पास चले और उस दुष्ट व्यक्ति के बारे में उनसे साफ साफ कह दें। गांव वालों का दल एक बूढ़े व्यक्ति के नेतृत्व में ईसा के पास पहुंचा। सभी ने देखा कि वे भोज में जाने की तैयारी कर रहे थे। ईसा ने बूढ़े व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बाबा, डॉक्टर सेहतमंद आदमी के घर जाता है या रोगी के? मैं भी एक रोगी के घर जा रहा है। अगर बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाना है तो उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करो, उसके संपर्क में आओ, तभी वह तुम्हारी बातों का सम्मान करेगा। उससे नफरत करने या उससे दूर रहने से वह कभी नहीं सुधरेगा। उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार से ही उसका स्वभाव बदल सकता है। गांव वालों को ईसा बात समझ में आ गई और वे उनका गुणगान करते हुए अपने अपने घर चले गए। धैर्य। जीसस क्राइस्ट हिंदी स्टोरीज। एक बार प्रभु यीशु अपने कुछ चेलों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक जगह 8-10 छोटे छोटे गड्ढे खुदे देखकर एक चेले ने यीशु से इन गड्ढों के बारे में पूछा। जवाब में उन्होंने कहा, किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में इतने गड्ढे खोदे हैं। एक गड्ढे में पानी न मिलने पर दूसरा खोदा और दूसरे में न मिलने पर तीसरा। इसी तरह एक के बाद एक इतने गड्ढों को खोदने के बावजूद उसे जब पानी नहीं मिला तो थक हार कर बैठ गया। उस आदमी में धैर्य का अभाव था। उस व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदने में जितना श्रम तथा समय लगाया उतना अगर एक ही गड्ढा खोदने में लगाता तो उसे पानी अवश्य मिलता। उन्होंने चेलों से कहा, मनुष्य को चाहिए कि कोई भी काम तन मन धन से करने के साथ साथ धैर्य भी रखे तो उसे परिश्रम के फल की प्राप्ति जरूर होगी। और भी कहानियाँ पढ़ें और सब्सक्राइब कीजिए। शबरी के बेर।